हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में स्वागत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले कॉमन कोल्ड के बारे में। अ, बच्चों में कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, गले में खराश, ये सब प्रॉब्लम्स आम होती हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमज़ोर होती है। वो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं हमारे वायरल इन्फेक्शंस के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। अच्छा, अगर बच्चों को इन्फेक्शंस हो गए तो आप कैसे पता करें कि वो वायरल है या बैक्टीरियल है? ठीक है, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश होगी और 7-8 दिन में वो विदाउट एनी मेडिसिन ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, स्टीम वगैरह लेके बाकी और भी आपके पास जैसे विक्स वेपर वगैरह यूज़ करके ठीक हो जाएंगे। बट अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बच्चों को, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में तो ये 7-8 दिन में नॉर्मल वैसे भी ठीक हो जाता है। ठीक है, फ्लू होता है, कॉमन कोल्ड फ्लू होता है, वैसे भी 7-8 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों को इन्फेक्शन बैक्टीरियल है जिसकी वजह से सर्दी जुकाम खांसी बुखार हुआ है और गले में दर्द है, यदि ये लक्षण 7-8 दिन में ठीक ना हुए, 7 से लेकर 10 दिन के बीच अगर ये लक्षण ठीक नहीं होते और बढ़ते ही जाते हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का साइन है और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपने फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा, चेकअप करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं मेडिसिन के ऊपर। अगर बच्चों को वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो नॉर्मली उनको कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। अगर फीवर वगैरह हो तो पीसीएम वगैरह दी जाती है। ठीक है, पीसीएम वगैरह भी जो टैबलेट दी जाती है बच्चों को अकॉर्डिंग टू एज दी जाती है। ठीक है, मैं आपको डोज के बारे में बता दूं। अगर छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 2.5 साल से लेके 5 साल तक है, उनको पैरासीटामोल के सिरप्स यूज़ करवाए जाते हैं। ठीक है, टैबलेट नहीं दी जाती है छोटे बच्चों को 2.5 साल से लेके 5 साल तक। और अगर बच्चों की एज 8 साल से ऊपर है तो आप हाफ टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है, 8 साल से ऊपर आप पैरासीटामोल की हाफ टैबलेट दे सकते हैं। लेकिन 8 साल से नीचे अगर बच्चों की एज है तो आप उसको टैबलेट्स नहीं दे सकते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, एंटीवायरल हो, चाहे एनाल्जेसिक हो, चाहे वो NSAIDs हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स बच्चों में कौन से दिए जाते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही दिए जाते हैं, जो कि आप खुद से नहीं पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या वायरल है। ठीक है, आपको फिजिशियन के पास जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको वहाँ फिर डिटेक्ट करेगा कि इन्फेक्शंस जो हुए हैं बेबीज़ को वो वायरल हैं या बैक्टीरियल हैं। ठीक है, बाकी इसके लिए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज़ की जाती है वो अमोक्सिसिलिन होती है। ठीक है, ये ड्राई सिरप की फॉर्म में आती है, पाउडर फॉर्म में आते हैं, साथ में डिस्टिल्ड वाटर भी होता है। ठीक है, अब ये भी अकॉर्डिंग टू एज दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको डोज बता दूं, 2.5 साल से लेके 5 साल तक बच्चे की एज है तो उसको आप ये जो एंटीबायोटिक दिया जाता है 2.5 ml 2.5 ml दिया जाता है। लेकिन आप अपने आप शॉप से जाके एंटीबायोटिक्स ना खरीदें, डॉक्टर के पास जाएं, प्रेस्क्रिप्शन लें, फिर उसको यूज़ करें मेडिसिन को। ऐसे अपने आप एंटीबायोटिक्स बच्चों को ना दें। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 साल से लेके 5 साल तक, 2.5 साल से लेके 5 साल तक बच्चों को आप एंटीबायोटिक सिर्फ सिरप फॉर्म में ही दे सकते हैं, ड्राई सिरप की फॉर्म में ही दे सकते हैं, टैबलेट्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 2.5 साल से लेके 5 साल तक बच्चों को अगर फीवर भी है तो आप पैरासीटामोल की सिरप दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पैरासीटामोल की सिरप्स, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं। ठीक है, और 8 साल से ऊपर अगर बच्चे की एज है
8 साल से ऊपर अगर बच्चे की एज है तो आप पैरासिटामोल की हाफ टैबलेट दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए एंटीबायोटिक्स अलग होती हैं। वो आपके जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियन होते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तभी आपने यूज़ करनी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी एंटीबायोटिक्स आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना लें, ठीक है, क्योंकि बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इसीलिए कभी भी बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता है हल्का फुल्का, तो आप 7-8 दिन वॉच करते रहिए बच्चों को, ठीक है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते रहिए और ठंडी चीज़ों से उसको दूर रखिए। बाकी गार्गल्स वगैरह खुद करवाते रहिए थोड़े बहुत। बाकी आप अगर 8 साल से ऊपर एज है तो आप लोग उसे टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेके ही यूज़ करिए, एंटीबायोटिक्स ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई किसी और टॉपिक पे आप लोगों को लगता है कि बात करनी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा किसी और डिजीज़ पे, मेडिसिन्स के ऊपर। अगर आप लोग को लगता है किसी और डिजीज़ या मेडिसिन के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। और एक बार तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।